मेरे जीजा लोग मजाक कर रहे हैं क्योंकि मैं मोबाइल में रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो कह रहे हैं गाना गाने के लिए गाना वाना गाओ, काम वाम करो, सेल्फी क्या ले रही हो। तो वही मजाक कर रहे हैं, हंसी में कह रहे हैं। और वैसे मुझे काम कुछ करना नहीं है था, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का और कुछ नहीं, बाकी सब काम करने वाले सब थे। और लेडीज़ हैं पास पड़ोस की जो कि सब गाना गा रही हैं। वही मैं मुस्करा रही थी उन्हीं की बातों को सुनकर। वो लोग हंसी ले रहे थे मेरा कि वीडियो रिकॉर्ड करने में लगी हुई है। और यहाँ चल रहा है कौन सा फंक्शन, जनेऊ का, जो कि शादी होती है, शादी से पहले इस जनेऊ का फंक्शन करना ज़रूरी होता है, या फिर मंदिर में जाकर आप पहना लीजिए, मतलब जनेऊ पहनना ज़रूरी होता है। डायरेक्ट वॉइस करती। मैं कुछ बोल नहीं पा रही थी, तो थोड़ा सा मैंने आप लोगों से बात किया था। मेरा भांजा भाग गया, साधु बनने जा रहा है। मैं उसको मनाने के लिए पीछे पीछे दौड़ रही हूँ। देखिए कहाँ तक दौड़ाता है वो। काफी दूर तक अपने मामा को दौड़ा चुका है। अब आगे देखिए मामा कहाँ पीछे आगे पीछे दिखाई नहीं मनाने दे के रहे लिए गए हैं। चलो अब मेरे पहुंच घर चुका वापस है। चलो, कहाँ जा रहा है? हमारी शादी करा कहाँ गया देंगे। पता तो नहीं। एक बहुत ही अच्छा फंक्शन होता है शादी के पहले का, तो उसी में मैं दौड़ रही थी। मैं रिकॉर्ड इसलिए नहीं कर पा रही थी क्योंकि शोर बहुत ज़्यादा हो रहा था, और प्लस मैं रिकॉर्ड ही करने में लग जा रही थी। मैं अपना खुद का भी शूट नहीं कर पा रही थी कुछ, तो कहीं कहीं मैं छूट गया मेरा बहुत। मैं कहीं कहीं देखिए मैं बिल्कुल आई ही नहीं हूँ क्योंकि मैं ही रिकॉर्ड कर रही थी। और ये है कोतरे की पतरी उतारने का एक ये भी फंक्शन होता है, जिसमें खाना खाने के बाद जाते हैं मिट्टी में पत्तल को गाड़ते हैं, और उनके साथ लड़के के साथ 5 कुंवारे लड़के बैठ के खाना खाते हैं। 5 या 7 सब मिला के रहते हैं सब। तो सब बैठे हैं, उनके दोस्त भाई बैठा है, और ये बगल में लेडीज़ गाना गा रही हैं जो गांव की हैं। तो अभी ये खाना खा चुके हैं मेरे भांजे जी। अब उनको घूंघट लेकर जाएंगे सब, और हाथ में पत्तल लिए है, और इस पत्तल को मिट्टी में गाड़ देंगे जहाँ पे कचरा फेंका जाता है। और छोटा भाई जो है उनका, वो पीछे सिर पर हंसिया में एक बड़ा खोस कर लेकर जाते हैं सिर पर रख कर, जो कि जस्ट दूल्हे के पीछे वाला भाई होता है, मतलब जस्ट पीछे छोटा वाला भाई होता है। तो छोटा भाई कोई भी रहे, ज़रूरी नहीं है कि अपना सगा ही रहे, लेकिन छोटा रहना चाहिए। तो छोटा या बड़ा, सॉरी मुझे मालूम नहीं, लेकिन छोटा भाई है तो लेके जा रहा है, और इसको लेके जाएंगे मिट्टी में गाड़ेंगे। तो एक बहुत अच्छा फंक्शन होता है ये। तो यहाँ पे मिट्टी में गाड़ रहे हैं, और इसके बाद जब ये पूरा हो जाएगा तो इसके बाद जाएंगे सब लावा लेने के लिए। लावा जो धान होता है उसको भुना कर उसका जो लावा दाना निकलता है, वो भूंजे के पास जो दाना भूंजते हैं, चना मटर ये सब भूनते हैं जो बालू में, उनके वहाँ पर एक उसको गौड़ बोलते हैं। उनकी एक कास्ट होती है गौड़ की, भूंज जिसको बोलते हैं। तो उनके यहाँ पे जाके लेकर आएंगे, तो उसको लावा लेने का फंक्शन बोलते हैं। तो यूपी में, बनारस साइड में, जौनपुर साइड में हम लोगों की तरफ बहुत ही अच्छा ये फंक्शन होता है। बहुत इंजॉय करते हैं, 4-5 दिन हफ्ता भर खूब मज़े रहता है, कुछ न कुछ चलता रहता है, कोई दिन खाली नहीं जाता है, कोई ना कोई फंक्शन रहता ही है। तो शाम को जाएंगे सब लावा लेने के लिए। अभी यहाँ पे मिट्टी में देखिए पत्तल को गाड़ा जा रहा है, लड़का ही गाड़ेगा। लावा लेने के लिए जब जाते हो, वही लावा जो लास्ट में जाता है, जब शादी होते समय आंगन में लड़की का भाई जो लावा गिराता है, तो वही वाला लावा रहता है। तो यही जा रही हैं, अब निकल रही हैं लावा लेने के लिए। तो वहाँ पे सब, मेरा तो आ ही नहीं रहा है क्योंकि मैं रिकॉर्ड करने में लगी हूँ। मैं दूसरों से भी कह सकती हूँ कि रिकॉर्ड कर लीजिए, लेकिन उस भाग दौड़ में ये भूल जाने में आता है कि किसके हाथ में मैंने अपना कैमरा पकड़ाया है। और हर कोई फ्री तो है नहीं है, सब लोग भाग दौड़ कर रहे हैं, इसलिए मैंने किसी को डिस्टर्ब भी नहीं किया कि मेरा रिकॉर्ड कर दीजिए। और मैं अपना खुद का भी लेना भूल जा रही थी। मैं बाकी सब रिकॉर्ड करती रह गई, लेकिन खुद का रिकॉर्ड करना भूल जा रही थी। और ये बाजा बजा रहे थे सब, और उनका घर ये पीछे का साइड है हिस्सा, जिस तरफ से मेन एंट्री आती जाती है, जो
मेन फ्रंट दरवाज़ा रोड की तरफ है। फिलहाल तो इसी तरफ हो गया है, लेकिन रोड की तरफ दुकानें हैं। और यहाँ ये भूंज जो है उनकी वाइफ है, जहाँ पे दाना भुजाया जाता है और सूप लेके एक दूसरे में लावा डालते हैं। लोगों की इतनी भीड़ हो जाती है, लोग जो ज़रूरी लोग होते हैं जो उस काम को निपटाते हैं उनका पास में रहना ज़्यादा ज़रूरी होता है। और सामने पिंक साड़ी में मेरी बड़ी ननद खड़ी हैं और येलो में छोटी वाली जिनकी बेटे की शादी है, और उनके सामने भूंज की वाइफ। तो यहाँ भी बाजा वाजा बज रहा है बहुत अच्छे से। और ये सब एक बहुत ही मेन फंक्शन होता है शादी के पहले का। और बगल में सब डांस लड़कियाँ कर रही हैं, इसमें बहुएँ भी आएंगी, एक दो जो भी रहेंगी सब आएंगी, शामिल हो जाएंगी। मैं तो रिकॉर्ड करने में लगे, मैं भूल गई कि मैं भी थोड़ा सा जब डांस करूँ तो रिकॉर्ड अपना कर लूँ, लेकिन नहीं किया, याद ही नहीं आया। और इसके अंदर ये लोग क्या क्या कर रहे हैं इसको देखने के लिए झुक के जाना पड़ता, नीचे से रिकॉर्ड करना पड़ता। और यहाँ वापस आ गए, वहाँ जो मैं अभी इसके पहले रिकॉर्ड कर रही थी, बता रही थी, तो वहाँ से वापस आ गए और ये घर आकर इसको संभाल के रख देते हैं। फिर ये जाएगा लड़की के घर। और ये जो हुआ था जनेऊ वाला संस्कार, उसी में जब लड़का भीख मांगता है, ये सब फंक्शन हो जाने के बाद ही वो लड़का भाग रहा था वहाँ पे, जो कि मेरा क्लिप आगे पीछे हो गया। इसको पहले लगा देना चाहिए था, लावा लेने और ये पहले का ये फंक्शन है जो मैं रिकॉर्ड कर रही थी, रोड पे दौड़ रही थी, भांजा भाग गया है, उसी टाइम का ये सब हो गया था, तब वो भाग रहे थे। और ये सिस्टम है बहुत ही अच्छा रहता है। और यही भीख मांग के इकट्ठा कर रहे हैं। माता भिक्षान देही, मामी भिक्षान देही, मौसी भिक्षान देही, बुआ भिक्षान देही, जो भी रहते हैं सब खड़े रहते हैं साथ में, चाची, मामी, काकी, नानी जो भी रहेंगे। और ये बड़ी ननद रात को शाम के टाइम डांस कर रही हैं, सब लोग एंजॉय कर रहे हैं। उसी दिन का है शाम का, तो शाम को रात को करीब 11-12 बज रहा होगा, क्योंकि 10 बजे तक तो लोग खाना ही खाते थे, तो 11-12, 2 बजे तक, 2:30 बजे तक सब नाचने गाने में लगे रहते थे। तो डांस कर रही, तो मैं रिकॉर्ड कर रही थी। और ये छोटे वाले जीजा जो कि मौज मस्ती ये लोग कर रहे थे, थोड़ा हंसी मजाक चल रहा था। और सामने छोटी वाली दीदी भी है, डंडा लेके खड़ी हैं, जैसे लग रहा है इनको डंडे के इशारे से नचा रही हूँ। मिलूंगी आप लोगों से अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार। ये शादी का ब्लॉग मेरा एंजॉय करिएगा।